तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग लाने वाले हैं आपके लिए मार्केट अपडेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँ कि हमने फ्री ग्रुप में जैसे शेयर किया था मार्केट अपडेट के बारे में कि मार्केट अपने बॉटम पे आ चुकी है और हम अपसाइड मूव देख सकते हैं। 61,000 वॉज द डिमांड जोन, जो कि टेस्ट हो चुका है और सक्सेसफुली डिमांड फिल हो चुकी है। और उसमें 200 EMA भी रिजेक्ट हुआ था, इसमें मूविंग एवरेज भी रिजेक्ट हुआ था। मोर लिक्विडेशन आर बिटवीन 65,800 टू 67,000। सही है। और मैंने आपको उसके बाद रीजंस भी बताया कि क्यों बाय करना चाहिए आपको। उसके बाद ये हमने FOMC की मीटिंग का बताया आपको। उसके बाद इथीरियम का भी मैंने आपको बोला कि करंट प्राइस 3300 चलिए। यू कैन स्टार्ट बाइंग इन पार्ट्स इन स्पॉट फॉर लॉन्ग टर्म, एक्सपेक्टिंग इथीरियम टू रॉक इन अपकमिंग टाइम एंड वेल इजीली हिट $5,000 प्लस। सही है। उसके अलावा ये फेडरल रिवर्स लीव्स इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज। सही है। और ये जो मैंने FOMC की मीटिंग आनी थी, इसका मैं आपको दिखाऊँ। प्रीमियम में मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस देयर विल बी नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट्स एंड वुड रिमेन सेम एट 5.5%। दिस विल क्रिएट नो इम्पैक्ट ऑन मार्केट एंड मार्केट विल बी लिटिल वॉलेटाइल दैट गेट स्टेबल। नहीं, अगर इसमें वो आता, चेंजेस आते, तो मार्केट उसी वक्त अपना या तो पम्प करती या तो डंप करती। वो चेंजेस के हिसाब पे डिपेंड करता है, लेकिन चेंजेस नहीं है, मार्केट है स्टेबल किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी वो प्रिडिक्शन सही हुई अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक्सपीरियंस की बदौलत। उसके अलावा मैंने आपको इथेरियम बाय करने का बोला था। उसके अलावा मैं आपको नेयर भी बाय करने का बोला था। सही है। नेयर आपको मैंने बाय करने का बोला था। और स्टार्ट बाइंग नेयर फ्रॉम हेयर एंड स्पॉट ओनली। सही है। तो अभी चलते हैं हम लोग अपनी मार्केट की तरफ। BTC का अगर हम लोग देखें, BTC का अगर हम लोग ये वाला देखें, सही है। अपना BTC आज जो है वो, इसने ये देख रहे हो आप लोग कितनी बुलिश कैंडल बनाई है और 68,150 टच करके आ चुका है। 65,000 वाला इससे जोन क्रॉस कर दिया है। 65,000 वाला इससे जोन क्रॉस कर लिया और अभी 68,000 वाले जोन पे ये ट्रेड कर रहा है। सही है। अगर इधर यहाँ पे हमें क्लोजिंग देता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश रहेगी कुछ टाइम के लिए। अभी टाइम देख सके आप लोग, देख रहे हैं कि 3:39 हो रहे हैं, 1 20 मिनट्स हैं डेली कैंडल क्लोजिंग में। तो लेकिन फिर भी हम लोग स्टिल बुलिश नहीं होंगे मार्केट में, क्योंकि मार्केट में हमें वीकली चार्ट फ्रेम में भी एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए। उसके अलावा हमें ये जो 70,500 वाला जोन है, अगर ये ब्रेक करेगा और ऊपर डेली क्लोजिंग मिलेगी तो यस, आई थिंक वी आर बुलिश आफ्टर दैट। और वीकली अगर चार्ट फ्रेम में देखें तो वीकली चार्ट फ्रेम में देखो कि यहाँ पे हमें करेक्शन मिली, लेकिन इट वॉज अ वीक। तो ये इसको फेक आउट भी कह सकते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर करेक्शन नहीं कह सकते। प्रॉपर करेक्शन ये होती है कि जो ये डेली कैंडल्स अपनी क्लोज करती है ना, यहाँ पे डेली कैंडल्स जैसे यहाँ पे क्लोज हो रही हैं अपनी, और ये फिर नई कैंडल बन रही है। लेकिन ये जो इसको हम कह सकते हैं, इसको हम फेक आउट कह सकते हैं कि यहाँ पे डेली कैंडल वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुई, बट स्टिल वीक रिमेनिंग बाकी है। तो मुझे ये कैंडल एटलीस्ट यहाँ तक, तो जहाँ तक आई थी वहाँ तक हमें चाहिए कि भाई यहाँ तक एटलीस्ट वो अपना क्लोज करे, फिर चाहे ऊपर चली जाए तो एक डर खत्म हो जाएगा कि भाई मार्केट में करेक्शन आएगी। उसके अलावा BTC हाल्विंग जो है, तो ये BTC हाल्विंग की डेट थी। फर्स्ट जब बिटकॉइन हाल्विंग हुई थी नवंबर 28 में 2012, नवंबर 24 को मेरा बर्थडे आसपास ही हुई थी, लेकिन उस वक्त अपार्ट फ्रॉम इट। सेकंड बिटकॉइन हाल्विंग डेट हुई थी जुलाई 9 2016। थर्ड बिटकॉइन हाल्विंग हुई थी May 11 2020। एंड द रेस्ट विल बी इन April 19 2024। चाहिए। नेक्स्ट हेल्विंग इंशाल्लाह अप्रैल में होगी। तो 30 डेज 16 आवर, ऐसा 16 आवर्स रहते हैं यहाँ पे। जो ये एक्सपेक्टेड है, चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। ये 100% कन्फर्म नहीं होता कि इसी डेट पे होगा। ये ब्लॉक्स पे डिपेंड करता है कि जितनी जल्दी वो ब्लॉक्स माइन होंगे उतनी जल्दी वो होगी एक्सपेक्टेड डेट। तो अगर हम लोग अभी चलें, हम लोग अपने बिटकॉइन के हाल्विंग्स पे देखें कि पिछली बार बिटकॉइन ने क्या रिएक्ट किया था, और उस पर अपने ऑल टाइम हाल्विंग के पीरियड पे, और अभी क्या कर सकता है। सही है। पहले हम इसको बंद कर लेते हैं और इसको हम लोग फुल स्क्रीन में मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्वीनियंट लगे। सही है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो, सही है, ये बिटकॉइन की पहली हाल्विंग थी। ये जो लाइन है ना, ये बिटकॉइन की पहली हाल्विंग थी। उसके बाद आप देख रहे हो, उसके बाद अगर हम लोग देखें, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लोज करना पड़ेगा। उसके अगर बिटकॉइन हाल्विंग अगर देखो, बिटकॉइन हाल्विंग के बाद असली पंप आना शुरू हुआ था, जो कि ऑलमोस्ट गया था 17,000% पे गया था। 17,000% पे गया था। उससे पहले मार्केट ने प्री पम्प दिखाया था। अभी जो हमारा पीरियड चल रहा है ना, जिसमें आप ये देख रहे हो कि मार्केट पंप कर रही है, तो ये हमारा कह लो कि ये प्री पम्प है। सही, प्री पम्प हुआ, करेक्शन हुई, उसके बाद करेक्शन भी ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये अच्छी खासी करेक्शन। लेकिन ये तो उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू ही क्या थी करेक्शन के हिसाब से, लेकिन उस वक्त भी ये समझो ऐसा करेक्शन आई थी। प्री पंप आया,
करेक्शन आई। अभी भी जो हमारा पीरियड चल रहा है ना, ये कह लो कि प्री पम्प का पीरियड चल रहा है, क्योंकि असली जो वो आता है ना, असली जो हेल्विंग पंप आता है वो हेल्विंग के बाद एक्सपेक्टेड है। अब ये हम लोग नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट पे भी आप देखो, ये प्री पम्प दिया हमें, प्री पम्प मार्केट ने दिया, उसके बाद मार्केट अपने गई इस जोन पे, मार्केट ने प्री पम्प दिया, उसके बाद मार्केट ने असली पम्प शुरू किया था यहाँ से अगर हम लोग पम्प देखें कितना परसेंट है ये, तो पम्प अगर देखें तो ये होता है कोई 3000%, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मार्केट एज जैसे ही कॉइन की प्राइस बढ़ती रहेगी तैसे ही वैसे ही उसकी वो कम होती जाएगी, जो आरओआई है या फिर परसेंटेज इंक्रीज है वो कम होती जाएगी, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड अनलिमिटेड है। तो और जैसे ही लोग आते रहेंगे इसमें, तो ये जितनी हाल्विंग्स होती रहेंगी ना मज़ीद आगे फ्यूचर में, तो उतनी हाल्विंग्स के हिसाब से हमें उतना ही मतलब बीटीसी कम बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी जैसे यहाँ पे 3000% बढ़ा, उसके बाद अगर नेक्स्ट हाल्विंग में देखें, यहाँ पे भी हमें प्री पम्प दिखाया है। तो ये आपको छोटी छोटी कैंडल्स लग रही है कि ये मंथली कैंडल्स हैं, तो ये स्टिल एक पंप है। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा जो पीरियड चल रहा है ना, वो प्री पम्प चल रहा है। यहाँ पे देखो हाल्विंग के बाद मार्केट ने वापस बाउंस बैक दिया, कितना दिया, 500%, जस्ट 500%, इतना ज़्यादा नहीं दिया। तो अभी लेकिन बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। लेकिन ऑल टाइम हाई ब्रेक जो एक्सपेक्टेड होता है कि वो हाल्विंग के बाद होता है, लेकिन बिटकॉइन ने अभी कर दिया। तो अगर अभी हम लोग देखें, अगर अभी हमारी अप्रैल को आएगी, अगर यहाँ पे हमारी बिटकॉइन हाल्विंग आती है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मार्केट हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से ऐसे हाल्विंग होगी, देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड करेक्शन, चाहे वो $40,000 तक भी आ सकती है। उसके बाद मार्केट अपना पंप करेगी। चाहिए ये मैंने ऐसे ही बनाया है, तो अब मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि हमें करेक्शन आ सकती है यहाँ से, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगी। ये हेल्विंग के बाद एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है, और अगर करेक्शन हम लोग एक्सपेक्टेड करें तो यहाँ से अगर समझो कि यहाँ से जोन पे, इस जोन तक तो ऑलरेडी आ चुकी है, उसके बाद मार्केट में हमें कोई ज़्यादा पंप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मार्केट में अभी सब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और डिमांड बढ़ने के बाद यहाँ पे अगर $1 लाख तक भी चला गया तो 42% होगा। तो इतना ही एक्सपेक्टेड है कि $1 लाख तक जाए या फिर उससे थोड़ा ऊपर चला जाए, लेकिन इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा जितना पिछले टाइम्स में गया। तो उससे हमें क्या होता है कि भाई हम लोग बीटीसी में, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जैसे अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम जैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि डबल अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल जैसे आप में से कोई अगर $10 लगा रहा है ये बिटकॉइन में, जो बिटकॉइन की न्यूज़ आती हैं, काफ़ी लोग बिटकॉइन को वो करते हैं और $10 भी लगा देते हैं। $10 लगाने से क्या होगा, बिटकॉइन अगर 67,000 पे 1,25,000 के अराउंड जाएगा ना, तब जाके आपको 10 के $20 होंगे। लेकिन हमारे पास दूसरा सिनेरियो क्या होता है, उसका होता है ऑल्ट कॉइन्स का, कि जो कम प्राइस वैल्यूज़ पे होते हैं और आप उनको एक्यूमुलेट कर सकते हो, आप उनको अच्छी प्राइसेस पे एक्यूमुलेट कर सकते हो, जो कि जहाँ पे आपके यहाँ एक्सपेक्टेड है कि पैसे डबल भी हो सकते हैं, पैसे डबल भी हो सकते हैं। अभी जैसे इथीरियम हमने उस पर दिया किस पे दिया था, 3300 पे दिया था, 3300 पे दिया था इथीरियम, वो भी अपना 3500 पे टच करके आ चुका है। ये वन मंथ का चार्ट फ्रेम है, तभी मैं बोलूँ ये, अल्लाह माफ़ करे, 3300 पे दिया, वो अभी अब अपना 3500 पे चला गया। लोग फर्स्ट क्रिएट कर रहे थे इथेरियम ये होगा वो होगा, लेकिन मैंने आपको बोला कि 3300 पे बाय कर लो। उसके बाद मैंने आपको बोला नेयर बाय कर लो। सही है, नेयर जिसने बाय किया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया बहुत बुरी बात है, क्योंकि नेयर हमने पहले अपने फ्री ग्रुप में दिया था। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, वरना मैं आपको ढूंढ के दिखाता, वरना जो पुराने उनको पता होगा, हमने 3.5 पे दिया था। 3.5 के बाद उसने ऑलमोस्ट हमारा पैसा 144% किया था, जैसे कि आप देख सकते हो 144% किया था हमारा पैसा। उसके बाद अभी बाइंग जोन मिला हमें इसमें 6.4 पे, मैंने आपको बोला कि बाय कर लो, और अगर आप बाय कर रहे हो तो ऑलमोस्ट इसमें लंबे टारगेट्स रखो, 10 तक तो एटलीस्ट रखोगे, ये जाएगा इन ऑल सीजन। और ऑल सीजन का मैं आपको बता चुका हूँ मार्केट में कि ऑल सीजन जो असली लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 3 4 गुना पैसे हो जाएंगे, वो आएगा हमारे पास इंशाल्लाह 2024 के एंड में। तो इतनी जल्दी एक्सपेक्ट ना करेंगे, अभी बस हाल्विंग आएगी, हाल्विंग के बाद हमारे पैसे उड़ना शुरू हो जाएंगे, हम लोग एलॉन मस्क बन जाएंगे, हमारी हाथ में रॉल्स रॉयस आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा पीप में भी मैंने आपको बोला था कि थोड़ी एंट्री कर लो। सही है, यहाँ पे हमारी एंट्री प्राइस के ऊपर ही चल रहा है, अभी मैं एंट्री रिकमेंड नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी एक शिट कॉइन है। उसके अलावा SEI ये हमने अपने प्रीमियम ग्रुप पे दिया था, और ये भी हमारे अच्छे खासे पंप पे चल रहा है। और
उसके अलावा अगर गैस की बात करें, गैस भी मैंने आपको दिया था कि भाई 5.5 से लेकर 5.5 से लेकर 6.3 तक बाय कर लो, और ये आया था अपने लास्ट आया था लो पे इसने बनाया था 5.5 ही बनाया है, 5.506 ऑलमोस्ट बनाया। लिमिट्स अगर किसी ने लगाई होंगी तो वो अचीव नहीं हुई होंगी, लेकिन अगर डायरेक्टली मैनुअली बाय किया होगा तो येस इट वुड बी गुड। और अगर वहाँ से हम लोग के देखें तो वहाँ से ये ऑलमोस्ट 13-14% अप है। तो उसके अलावा वर्क वर्क भी मैंने आपको बोला 0.35 के जोन पे बाय कर लो, वो भी नहीं आया 0.435 के जोन पे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊं कि बिटकॉइन इतना पंप कर गया लेकिन ऑल्ट कॉइन पंप क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह ये है, उसकी वजह है बीटीसी डोमिनेंस जो है हमारे पास करंटली पंप कर रहा है। बीटीसी डोमिनेंस हमारे पास करंटली पंप कर रहा है, और मैंने जैसा कि ये काफ़ी टाइम से ये चार्ट बना हुआ है। यहाँ से ये पंप हुआ, डंप हुआ, पंप हुआ, डंप हुआ, पंप हुआ, लेकिन यहाँ पे डंप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन बढ़ गया और लोगों का कहना यही था कि बस यहाँ से ये इस चार्ट के हिसाब से नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर भी नहीं जा रहा, अटक गया यहाँ पे। अगर यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू कर गया ना, इन केस अगर ऊपर जाना शुरू कर गया ना, और बहुत ज़्यादा बुरी तरह बिल्ड कर गई। अभी जो 40-50% नीचे थे ना, और जो कुछ भी नहीं है, और जो अपनी आधी प्राइस पे आ जाएंगे, आधी पे भी कम प्राइस पे आपको मिल रहे होंगे, लेकिन वो मैं बोलूँगा कि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगी। अभी भी जो अगर डिप्स में लेना आपको, अभी भी ये देखो मेरा तो टारगेट अचीव हो गया भाई, मज़ा आ गया। चलो, अभी भी अगर आपको डिप्स में मिले ना तो वो डिप्स जितनी भी डिप्स आएँ, आप उन डिप्स को बाय करते जाओ। सही है, डिप्स में तो डरना कुछ भी नहीं है। लोग पंप होते तो बोलते हैं कि हम बाय कर लें, अभी बाय कर लें। नहीं यार, अभी बाय नहीं करना आपने, पंप में बिल्कुल बाय नहीं करना होता, पंप में सेलिंग करना होता है। लो पे बाय करना होता है, हाई पे सेल करना होता है। ये स्टॉक मार्केट का आपने किसने सिखाया भाई? कोई चीज़ अगर 10 रुपये पे आपको सबसे पहले मिल रही होगी, आप 10 रुपये पे खरीदोगे ना, फिर जाके 15 रुपये बेचोगे। ऐसा नहीं कि 15 रुपये पे बेच के खरीद के फिर 10 रुपये पे बेचिए, तो सीधा सीधा नुकसान है। ऊपर से खरीदोगे तो ज़ाहिर सी बात है नीचे आपको नुकसान ही मिलना है। तो डिप्स में बाय करना है। अभी जैसे आपको कोई भी कॉइन मिल रहा है, तो अगर वो डिप में मिल रहा है अच्छा खासा, तो आप वो बाय कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करो, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ पंप भी नहीं किया। ये अभी अपने रेजिस्टेंस जोन पे बीटीसी डोमिनेंस ये जब गिरना शुरू करेगा, तब हम लोग असली पंप एक्सपेक्ट करेंगे। ओपी वगैरह ये सारे मैंने आपको पिछले उसमें दिखाए थे, फुल ब्लीड कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी बहुत रिकवरी में अच्छे खासे रिकवर हुए हैं। तो और उसके अलावा अगर हम लोग बिटकॉइन उसकी बात करें, लिक्विडेशंस लेवल की बात करें अगर हम लोग वन डे पे, तो वन डे पे मैंने लास्ट टाइम जब आपको दिखाया था कि ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन थी, लेकिन नीचे कम थी। अभी नीचे बढ़ गई हैं और ऊपर कम हुई हुई हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर मार्केट जाएगी तो फिर नीचे लिक्विडेशन बढ़ेंगी, नीचे जाएंगी तो ऊपर लिक्विडेशन बढ़ेंगी। तो और अगर 7 डे पे लेकिन जाएँ, अगर हम लोग 7 डे पे देखें, तो 7 डे में हमें ऊपर देखने को ज़्यादा लिक्विडेशन मिलती है, क्योंकि लोग अभी भी शॉर्ट ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट को देख के लोग पैनिक करते हैं और शॉर्ट स्टार्ट कर देते हैं। आप में से भी कोई नमूने ऐसे ही होंगे ज़रूर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग में से कोई होगा ऐसा। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि हम लोग इसमें मार्केट में हमें ये पहले लिक्विडेशंस पूरी ग्रैब हो सकती है पहले, लेकिन उसके लिए वही बात ये है कि हमारे पास 70,500 का एक जोन है जहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगी, तो येस देन वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग अपवर्ड्स। तो ये थी आज की मार्केट अपडेट। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।